144 मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। व्हाई? तौकीर साहब के अकाउंट से मिलियन में पैसे गायब हो गए, उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। कितनी मोटी हो गई हूँ। क्या बोला तूने? कितनी मोटी हो गई हूँ। शॉपिंग करती हुई निकल रही है, पेट लेकर के बाहर ये पूरी मार्केट में घूमने में लगी हुई है। इस हालत में आप मार्केट में जा रही हो खरीदारी करने के लिए, कहीं पाँव फिसल गया, कुछ हो गया तो तौकीर साहब के तो लग जाने लसन सारे, वो तो भगा देंगे तुम्हें वापस। वो कॉल, वो मैसेजेस डिलीट कर दिया था ना उसने। रेहाम आएगी सामने, जो तौकीर साहब की पहली बीवी है। अभी तक उसको पता नहीं है कि तौकीर साहब ने उसको जॉब दी हुई है। अभी तक उसको ये भी नहीं पता कि तौकीर साहब उसको उठा करके उस वाले घर में ले आए। ये बात भी खुलेगी, आप ये देखिएगा। सिर्फ नासिर की कॉलें आई थी। मासूमा जिस ख्वाबों ख्यालों में घूम रही है कि मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा, उसको बाबा जी का संटू भी नहीं मिलेगा। मर्द साथ है, बेतबार होते जरा देर नहीं लगाते। वो इंतहाई कोई ग्रीडी, जैसी माँ वैसी बेटी, और जैसी बेटी वैसी माँ। पता नहीं कौन से चंबा में लेके जा रही है अपनी बेटी को, कभी क्या बता रही है, कभी क्या बता रही है। बेटी भी किस चंबा में जाएगी आगे। इससे आगे जो तौकीर साहब क्या इनको अपने साथ अब क्या ज्वाइंट अकाउंट लेकर के चलेंगे, आगे मामला आगे लेके जाएंगे। और इनकी हरकतों को कुछ पर्दा उठाया है रेहाम ने, और तौकीर साहब को कुछ अवेयरनेस दी है। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहले तो तौकीर साहब को ख्याल आ गया कि भाई बच्चा मेरा ही है, किसी और का नहीं है। मैं जाता हूँ डिवोर्स के मामलात को ख़त्म करता हूँ, और डिवोर्स के मामलात को जो है ना अब मैं रोकता हूँ और जाता हूँ इसको मिलने के लिए। ये खुश हो जाती हैं, इनके जहन में पता नहीं क्या आ जाता है कि कोई मेरे लिए, मेरा शहज़ादा आ गया, मेरा शहज़ादा में कहते हैं ना इंतज़ार कर रही थी जो शहज़ादे का, तो शहज़ादा आ गया वापस लेने के लिए। तो ये आते हैं, पी पी हॉर्न बजाते हैं, ये वापस आती है बड़े खुश खुश, और अपने मार्के में कामयाब हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी शौहर आ गया लेने के लिए मुझे। तो अब ये आते लेने के लिए वापस, जब ये गाड़ी में बैठती हैं, अम्मा भी इनकी खुश। अच्छा, अम्मा की मैं इनकी बात बताऊं, जो मासूमा की वालदा है, वो इंतहाई कोई ग्रीडी, जैसी माँ वैसी बेटी, और जैसी बेटी वैसी माँ। पैसे के अलावा दूसरी तीसरी कोई बात इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। मतलब पैसा तो इनका समझ लें कि एक हर चीज़ हो गया, पैसे के बगैर आगे कोई बात नहीं हो रही उनको। जो टेक्निकल पे आ रहा हूँ आगे, पहले तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि हुआ क्या, फिर मैं इसकी अम्मा पे आऊँगा। अब ये देखें कि ये जाते हैं, ये तौकीर साहब आते हैं, इनको ले जाते हैं सीधे कौन से वाले घर पे, जहाँ पहले इनको घर दिया हुआ था। उनके जहन में ये ख्वाब ख्याल थे मासूमा के कि भाई मुझे तो लेने आ रहे हैं, अपने घर में लेके जाएंगे ये, जहाँ पर रेहाम रहती है। वो बड़े ख्वाब थे इनके कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जा कर के बैठूँगी, मैं यानी कि पूरी मलका रानी बन जाऊँगी। वो क्या करते हैं, तुम जहाँ रहती हो वहीं रहो, वो रेहाम का घर है, जाओ वहीं पर, ये वहीं चली जाती हैं रहने के लिए। अब ये वहाँ जाती हैं तो ये कहते हैं कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, वो वाली मिसाल हो गई। तो ये कैद में एक तरीके से इनके लिए कैद खाना साबित हो रहा है कि वहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मैं किसी के साथ बैठूँ। तो ये इनकी अम्मा, इनकी अपनी अम्मा से बात डिस्कस करती है कि भाई मैं तो यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रहने के लिए घर दिया, और इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मकसद कहने का ये है कि मैं बिल्कुल रहने के लिए हूँ यहाँ, मतलब मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये लेके तो चले गए मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ यहाँ बैठ के, मैं तो पागल हो गई हूँ यहाँ बैठे बैठे अकेली भाई। तो इनकी अम्मा कहती है तू एक काम कर, तू जाके नौकरी कर ले, तू जॉब कर ले तौकीर साहब के ऑफिस में जाके। रोजी अम्मा ने एक बड़ी टेक्निक बता दी, अम्मा ने टैक्निक बताई, ये गई सीधी जॉब के हवाले से। अब जॉब करने के लिए जब ये गई हैं वहाँ पर, तो वहाँ तौकीर साहब ने इनको लिफ्ट ही नहीं कराई। कहेंगी कि भाई मुझे नौकरी दे दो, या मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा बच्चा है, सब कुछ है, तो मैं क्या करूँ। तौकीर साहब कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। ये नौकरी पर आ गई। अब वहाँ आकर के ये अपनी वही भरमबाजियाँ शुरू, इनकी वही वाली कहानियाँ शुरू जैसे होती हैं। एक और बात मैं आपको बताऊँ, इस ड्रामे के अंदर जो मैंने देखा, ड्रामे के अंदर ये दिखाया कि जी ये खरीदारी करने निकली हुई है, शॉपिंग करने के लिए निकली हुई है। अबे भाई ये पेट लेकर के निकलना, ये दिखाना, ये पूरा 6 महीने का या 8 महीने का वो पूरा पेट लेकर के पूरी मार्केट में पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई है, ये दिखाने का क्या तुक था। पूरा पेट निकला हुआ उनका, और पेट लेकर के वो दिखा रही है, मतलब अजीब सा लग रहा है। इस हालत में आप मार्केट में जा रही हो खरीदारी करने के लिए, कहीं पाँव फिसल गया, कुछ हो गया तो तौकीर साहब के तो लग जाने लसन सारे, वो तो भगा देंगे तुम्हें वापस। तो उन्होंने बुलाया तुम्हें इसी वजह से है कि तुम अपना ख्याल करो, बच्चा है तुम्हारे पेट में, तो तुम ये बाहर निकली हुई हो, खरीदारी कर रही हो, खा रही हो, पी रही हो, ये सब कुछ करने में लगी हुई वो। और वो यही चीज़ें दिखा दिखा के वो जो है ना इम्पोर्टेंस हासिल करने में लगी हुई है तौकीर साहब की। खैर अब आप देखें कि इनके साथ आगे क्या हुआ।
आगे जो इनका पड़ोसी था उसकी भी शादी हो गई, जो जुहेब थे। अच्छा, इनकी अम्मा की डबल पॉलिसी में आपको बताऊं, उसकी शादी हो जाती है, शादी होकर के उसकी बारात जारी होती है। एक जगह उसकी अम्मा कह रही है तूने बहुत बड़ा हाथ मारा, दूसरी जगह कह रही है जुहेब से तूने शादी नहीं की, तेरा तो जीना हराम हो जाएगा, तू लोग बड़ी बदनसीब है। यानी कि दो तरफा इनकी अम्मा खेल खेल रही है। मुझे तो इसकी अम्मा की बातों की बात समझ में नहीं आ रही, मासूमा की, कि इतनी ज़्यादा कोई दिखाया है कि इतनी किस्म की साइंस है, पता नहीं कौन से चंबा में लेके जा रही है अपनी बेटी को, कभी क्या बता रही है, कभी क्या बता रही है, बेटी भी किस चंबा में जाएगी आगे ये भी नहीं पता चल रहा। तो दोनों माँ बेटी मिल करके साइंस इस्तेमाल कर करके तौकीर साहब के ऊपर लगी हुई हैं। और तौकीर साहब की जो बीवी है रेहाम, उन्होंने तौकीर साहब की आंखें खोल के रख दी। तौकीर साहब का दिमाग जो था बिल्कुल पहले जो उसकी केमिस्ट्री में घुमा करता था मासूमा की, वो सारी केमिस्ट्री उसने एकदम एंड कर दी। उसने बताया कि मेरे बेटे की शादी जब हो रही थी तो मैं कितनी कॉल की, कितने वॉइस मैसेजेस किए, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तौकीर साहब ने कहा भाई मेरे पास कॉल ही नहीं आई है, मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया। जब पता चला कि उसने कहा डिलीट कर दिए होंगे उसी ने, तो तौकीर साहब की आंखें खुल गई, उनके बाल खड़े हो गए, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बोला यार ये क्या कहानी हो गई। तो तौकीर साहब को पता चला कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपने वाली और कोई भी नहीं है, मासूमा ही है, जो जिसने मेरे बेटे का उसका मर्डर हुआ, खुदकुशी की, वो मेरे ही हाथों, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये तौकीर साहब को बीच में रखते हुए सारे काम करती हुई जा रही है आगे तक। तो अब ये देखें कि तौकीर साहब की आंखें रेहाम ने खोल दी हैं और कहा कि यही है वो औरत जिसने मेरा घर, मेरे बच्चे की तबाही का जो जरिया है वो यही औरत बनी है। तो तौकीर साहब अब ज़रा अलर्ट हो गए, पुरानी बातें सारी उनके जो जहन में आने लगी कि यार ये तो सारी की सारी केमिस्ट्री इसकी बनाई हुई थी, मुझे उसने एंजाइटी के मामले में मुझे बेहोश कर दिया, वो तो इसी ने ही किया और किसी ने भी नहीं किया। तो उसके जहन में अब बहुत सारे सवाल पैदा हो गए तौकीर साहब के कि यार ये तो सारा करा धरा इसी का ही है। अब आप आगे देखिए कि आगे क्या होना है कि अब ये इन्होंने तौकीर साहब ने इसको पकड़ लिया है कि मेरे अकाउंट से मिलियंस में पैसे तुमने कैसे फॉरवर्ड कर लिए अपने अकाउंट में। होगा यही, ये रोते धोते आएंगी और अपने बच्चे का हवाला वहाँ भी देंगी। लेकिन तौकीर साहब इस बार तौकीर साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे, या तो अपना जॉइंट अकाउंट इससे ख़त्म करेंगे या इसको एक लिमिटेड एरिया दे देंगे कि भाई इतने लिमिटेड एरिया में तुमने रहना है। और होना इसके साथ यही है, इसका बच्चा होना है, तौकीर साहब उठा लेंगे बच्चा और ले जाएंगे, दे देंगे सीधा रेहाम को। इसके साथ करेंगे यही, जिस तरह इनका बच्चा गायब हुआ है, इनका बच्चा इनसे मिस हुआ है, जो मूसा था, मूसा जिस तरह नहीं रहा, इस तरह इसी के पास भी औलाद नहीं छोड़ेंगे वो दे देंगे औलाद उठा करके अपनी पहली बीवी को। तो ये सारी चीज़ें होनी आगे। और ड्रामा जो चल रहा है वो इस वक्त इस कंडीशन में चल रहा है। बार बार एक और चीज़ दिखाई जा रही है जो आपने देखा होगा, जुहेब की शादी दिखाई गई। जुहेब साहब बहुत खुश है अपनी शादी में, और ये देखिएगा कि आखिर के अंदर जुहेब के साथ ये बहुत ज़्यादा जो है ना देख करके रोया करेगी कि यार काश मैं इसी से शादी कर लेती। मासूमा के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, ये आप देख लीजिएगा। मासूमा जिस ख्वाबों ख्यालों में घूम रही है कि मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा, उसको बाबा जी का संटू भी नहीं मिलेगा। आप ये देख लीजिएगा। आप वो ये जिस तरीके से इसके साथ होना है, ये इसका बच्चा भी इसके पास नहीं होगा, बच्चा भी इससे ले जाया जाएगा और ये बेचारी आगे कहेगी कि यार ये मैंने क्या किया। तो इसकी पूरी पिक्चर जो है ना वो सारी की सारी वो तौकीर साहब रखेंगे सामने। और हो सकता है मे बी पॉसिबल कि रेहाम अब आए सामने, रेहाम आएगी सामने जो तौकीर साहब की पहली बीवी है। अभी तक उसको पता नहीं है कि तौकीर साहब ने उसको जॉब दी हुई है, अभी तक उसको ये भी नहीं पता कि तौकीर साहब इसको उठा करके उस वाले घर में ले आए। ये बात भी खुलेगी, आप ये देखिएगा। ये बात अभी तो चल रही है ना, ये तो आपस में कन्वर्सेशन चल रही है। जब रेहाम को ये बात पता चलेगी कि आपने इसको नौकरी पे रखा है, अब आप या तो इस तरफ करें मामला या तो अब इस तरफ करें, ठीक है। तो तौकीर साहब इसको पूरी पिक्चर बताएंगे कि इसके पेट में बच्चा है, तो उसके बाद यही कहेगा कि ये बच्चा सिर्फ होने दो, उसके बाद मैं इसको साइडलाइन करूँगा। आप ये देख लीजिएगा, ये होना है। और अब तौकीर साहब के जहन में आ गया कि ये मेरी कोई दुश्मन है, इसने बीवियों वाला काम नहीं किया मेरे साथ। कोई बीवियों वाला काम करता है तो इंसान उसको फील करता है, लेकिन ये तो इसने दुश्मनों वाला काम किया मेरे साथ। तो इस बार तौकीर साहब की आंखें खुल गई हैं। और जो ड्रॉबैक आ गया है वो ड्रॉबैक वो हल्का वाला ड्रॉबैक नहीं हुआ, मूसा का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उनकी रेहाम की जो उनकी पहली बीवी, उनकी ज़िंदगी में भी और तौकीर साहब की ज़िंदगी में भी। तो ये आप देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाली है अभी इसकी, और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है ड्रामा। और मतलब मज़ा आ रहा है देखने में, काफ़ी नई नई चीज़ें नज़र आ रही है इसके अंदर। अब वो नहीं है पुरानी चीज़ें, अब वो नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं कि होना क्या है, क्या होना है, अब क्या आने वाली चीज़। आप खुद बैठ के फील करते हो
कि यार अब ये चीज़ होगी तो वो ये हो भी जाती है, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना अब सॉल्विंग पोजीशन पे जा रही हैं। तो इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।